जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का चमत्कार कैसे होता है आपके जीवन में, कैसे साईं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन व्यवस्थाएं स्थापित कर देते हैं। जो साक्षात मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, आज उसको हम शेयर करना चाह रहे हैं। और हमारे ऐसे ही एक साईं परिवार के सदस्य हैं जिनके लिए हमारे द्वारा यज्ञ आजन हवन पूजन हुआ और शादी के 14 साल के बाद उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। उनका यहाँ तक नौबत आ गया था कि तलाक तक का नौबत था और परिवार में एकदम मतभेद चल रहा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना इंतजार कर सकता है, लेकिन प्रभु की जब कृपा होती है तो आपके घर में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। और आज मैं यही चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो ये कहते हैं कि गुरुदेव हमने साईं बाबा की पूजा ऐसे करी, मेरा कोई लाभ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कोई बाबा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं आज इसीलिए इस ब्लॉग को लेकर के आया हूं कि बाबा का अनुभव आपको कैसे होगा, आपके घर परिवार में आपका जीवन कैसे सुधरेगा और बाबा आपकी व्यवस्था आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि बाबा को सब पता है कब क्या आपको देना है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को, जो नवजात शिशु होता है, उसको पता होता है कि कब उसको दूध पिलाना है, कब उसके लिए क्या करना है, उसी प्रकार से प्रभु जानता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए, और उस स्थिति को भी जानती है। तो हमारा प्रभु सर्वज्ञ है। और प्रभु के बारे में कहा गया है साईं बाबा के 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि मेरी यह शरीर, जो स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रही है, वह समाधि में चली जाएगी, लेकिन आप जब भी पुकारोगे मैं सदैव आपके लिए जीवित हूं और उपस्थित रहूंगा। आपके जीवन में श्रद्धा सबूरी के साथ अगर आप मुझे याद रखोगे तो मैं सदैव आपके साथ हूं। तो इसलिए ये आप मत भूलिए कि बाबा आपके साथ नहीं है, सदैव आपके साथ है, बस सच्ची श्रद्धा आप रखिए। तो मैं आपको सबसे पहला चमत्कार ये बताना चाहता हूँ साईं बाबा का, कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित होता है, कैसे जीवन में खुशियाँ आती है। मैं जिनकी कहानी बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे परिवार से थी, बहुत सारा इन्होंने दवा कराया, और जो भी संतान प्राप्ति के लिए दवाएं होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे, और दवाएं आजकल तो ऐसे ही बहुत महंगी हैं। उन्होंने पूरा डायग्नोस कराया, कोई कमी नहीं थी उनके, कोई कमी, पति पत्नी में दोनों में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी शादी के 14 साल हो गए उनको संतान प्राप्ति ही नहीं हो। पति पत्नी में विवाद होने लगा, घर परिवार में विवाद होने लगा, तलाक तक की नौबत आ गई। हुआ क्या कहानी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कहानी 2022 की। 2022 में जनवरी में वो मुझसे संपर्क करी कि गुरुदेव ऐसी ऐसी स्थिति है, और हमने हर डायग्नोस करा लिया, सब कुछ करा लिया, ना हमारे हस्बैंड में कोई कमी है ना मेरे में कोई कमी है, लेकिन हमको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। हमने कहा कि मैम देखिए, मैं गारंटी लेके तो कोई पूजा नहीं कर सकता कि गारंटी लूँ, भगवान से मैं बड़ा कोई नहीं हो सकता, और मैं तो उनके चरण की धूली हूँ, उनसे विनती कर सकता हूँ। अगर आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। उन्होंने कहा पूरी श्रद्धा है, पूरी आस्था है, आप जो करेंगे मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। मैं उनके विश्वास पर, मैं आपको बताऊं, उनके नाम गोत्र पर संकल्प हुआ, और लगभग 15 दिन 14 दिन उनके लिए मंत्र जप और पूजा हुआ और हवन हुआ। और मैं आपको बताऊं 1 साल के अंदर ही उनको संतान प्राप्ति हुई, संतान प्राप्ति हो गई। और अब मैं आपको बताऊं उनके पति का प्रमोशन हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन हुआ, घर नहीं था उनके पास अपना निजी, जिस शहर में वह रहती थी, झारखंड की ये कहानी मैं बता रहा हूँ, वहाँ उनके पास घर नहीं था, उनका अपना घर हो गया। और घर हो जाने के बाद उनकी अपनी गाड़ी हो गई, परिवार में खुशियाँ आ गई, और जो उनको संतान प्राप्ति हुई थी वह पुत्र रत्न। तो अब आप सोचिए कि कैसे बाबा चमत्कारिक रूप से परिवर्तन करते हैं, और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। मतलब उनको संतान प्राप्ति हुई, पति का प्रमोशन हुआ, अपना घर हो गया, गाड़ी हो गई, सब कुछ उनके पास जो, और इस समय उनका खुद का जो वो सदस्य थी जिनको संतान की प्राप्ति हुई, उनका बहुत अच्छा बुटीक का कारोबार वो करती हैं, उनका बुटीक का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब सोचिए वो लाखों में कारोबार कर रही हैं।
और अब मैं आपको बताऊं दूसरा चमत्कार जो मेरे साथ हुआ। ये ऐसी कहानी है 2018-19 की कहानी है। उस समय मैं जर्नी घर से जब भी मैं कभी भी करता हूं तो साईं का पूजा पाठ करके उनका तिलक चंदन उनकी विभूति लगाकर ही निकलता हूं, ऊदी लगाकर निकलता हूं। बाबा का प्रणाम किया और उसके बाद यात्रा के लिए मैं निकल लिया। मैं बस में सवार हुआ, बस चलती रही और एकदम मतलब 300-400 किलोमीटर की जर्नी हुई और बाई बस, और जहां 60 किलोमीटर की ओर बचा था वहां पर क्या हुआ, आगे एक जगह पुल टूटा हुआ था, कैंटोनमेंट एरिया था पुल टूटा हुआ था। हुआ क्या कि बस के कंडक्टर ने, जो परिचालक होता है, उसने कहा कि ऐसा है कि बस अब आगे नहीं जा सकती क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है, छोटे साधन को ही जाने दिया जा रहा है। वहाँ पुलिस प्रशासन भी लगी थी। और ये मैं बता रहा हूँ शाम के टाइम, मैं घर से सुबह की जर्नी स्टार्ट किया और शाम लगभग 8 बजे रात बस वहाँ रुक गई। एकदम वीरान इलाका, कैंटोनमेंट एरिया, आप जानते हैं कैसा होता है। पूरे बस में, और मेरे साथ लगेज क्या था, मेरे साथ मेरा बैग था और लगभग 35 से 40 किलो चावल का एक बोरी था। हुआ क्या कि मैं फंस गया वहाँ पे। एक जो लड़का मेरे साथ बैठा था सीट पे, वो भी सफ़र कर रहे थे, वो और हम 2 लोग, उनके साथ भी कुछ लगेज था, मेरे भी साथ कुछ लगेज था। हम लोग कोई साधन ही ना पकड़ पाए क्योंकि छोटी साधन जैसे ऑटो होता है या कोई वैन टाइप की छोटी गाड़ियाँ निकल जा रही थी। हम मन ही मन बाबा को याद करने लगे कि बाबा ये कैसा संकट, हम फंस गए। लगभग आधे घंटे तक हम लोग फंसे रहे और वही एक जो हमारे साथ जर्नी कर रहे थे, वही 2 लोग केवल बसे, बस भी लौट गई और कोई वहाँ बचा ही नहीं। अब बाबा की कृपा देखिए, मैं बाबा का जो है साईं चालीसा, साईं बावनी मन ही मन किए जा रहा था। बाबा का ओम साई राम, ओम श्री साईनाथाय नमः मन में जप चल रहा था। अचानक से एक चमचमाती हुई गाड़ी हम लोगों के सामने, एक कार अपने आप आके रुकी। उसमें केवल ड्राइवर था, वो किसी अधिकारी को कहे थे छोड़ने। वो ड्राइवर ने हमसे पूछा कि आप कहाँ तक जाएंगे। हमने बोला कि हम यहाँ तक जाएंगे, मेरा गंतव्य स्थान है। कहा कि हाँ हम उधर ही जा रहे हैं। हम और वो दोनों लोग उस गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी में सवार हुए, उनसे पूछे किराया क्या लेंगे। उन्होंने कहा जो मन में आएगा वो आप दे दीजिएगा। हम एक अधिकारी को छोड़ने गए थे और इधर से गुजर रहे थे, हमने देखा आप लोग खड़े हैं तो हमने सोचा आपको बैठा लेते हैं। अब देखिए बाबा की कृपा, वो बैठाए। उसके बाद हमारे लोगों के पास, मुझे प्यास लगी थी, मेरे पास पानी भी नहीं था, उन्होंने बिस्लरी का पानी मुझे दिया कि आप ये पी सकते हैं, एकदम अभी नया मैंने खरीदा है, इसका सील भी नहीं तोड़ा है। तो मैंने उस बिस्लरी के पानी को पिया और बहुत धन्यवाद किया बाबा का, प्रभु का मन ही मन। और जहाँ वो ला के मुझे अपने गंतव्य स्थान पर उतारे, उस स्थान पर एक साईं मंदिर थी। रात्र के लगभग मान के चलिए कि 9:30 से ये 10 बजे के आसपास की कहानी में बताऊं, लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद। और कार बहुत स्पीड में आकर के हम लोगों को 1 घंटे मतलब 45 मिनट में वहाँ पहुँचा दियो। 45 मिनट। और जब मैं पहुँचा तो उस समय 9:15 या 9:30 बज रहा था रात के। और वहाँ मंदिर के सामने मैंने देखा क्या बट रहा है। मैं मंदिर के सामने ही उन्होंने रोका, एकदम ऑन रोड वो मंदिर थी। मंदिर के सामने क्या है कि वहाँ हलवा और चना डाल करके बट रहा था और वहाँ आरती हो रही थी। सबसे पहले मैं अपना झोला बोरा सब वहाँ रख करके, जो चावल का बोरा, और बाबा का हाथ जोड़ करके मैंने भी प्रार्थना किया मंदिर के बाहर ही। और उसके बाद एक वहाँ से लोग आए, थाली में बहुत सारे दोने लगाए हुए थे जिसमें चना और हलवा था। उन्होंने मुझे प्रसाद स्वरूप दिया, मैंने ग्रहण किया। और उसके बाद घर से मैंने एक लोगों को बुलाया कि आप बाइक लेके आ जाइए, मुझे रिसीव कर लीजिए। वो आ गए और मैं एकदम इजी घर पहुंच गया। और जैसे ही घर पहुंचा, इतनी भीषण बरसात होने लगी कि आप कल्पना नहीं करेंगे कि मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी, घर से बहुत आराम से। और जहाँ संकट भी आया तो वहाँ बाबा ने बहुत ही आराम से वो जर्नी मेरी कंप्लीट कराई। तो बाबा की कृपा जब होती है ना, समग्रता के साथ होती है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा सबूरी के साथ कोई पूजा पाठ आप कराते हैं ना, तो भी सच्ची श्रद्धा रखिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही आपकी पूजा को बाबा स्वीकार करते हैं। और उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई भी पूजा आप कर रहे हैं श्रद्धा के साथ करिए। जैसे मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं कहता भी हूँ कि आप परेशान ना हो, भटकने से कुछ नहीं है। बाबा की लीला न्यारी है। आप सभी लोगों से यही कहूँगा
कि सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के श्री चरणों में जुड़िए और वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।